हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे रहे बच्चे? सब बढ़िया और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी में। मेरा नाम है खंड प्रताप और आज की क्लास में क्लास 10th वालों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन में जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। तो मेरे भाई, आप जब भी बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो मान लीजिए आपने कितना भी पढ़ रखा हो, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन के अंदर आपको वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो रही हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि पता नहीं ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन सही है। तो उस स्टेज में हम लोग क्या करें ऐसा कि हमारा जो ऑप्शन हम कलेक्ट करें वो जो है हमारा सही हो जाए। तो किस प्रकार से आपको करना, उसी के बारे में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मेरे भाई उपर्युक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, कोई भी पेपर हो, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो या फिर मैथ का हो, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अगर आपको उपर्युक्त सभी या फिर इंग्लिश में ऑल ऑफ दीज देखने को मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे भाई ये ऑप्शन जो है यही हमेशा क्या रहता है, राइट ऑप्शन होता है। ये 95% केस के अंदर देखा गया है कि ये जो ऑप्शन होता है ये हमेशा राइट रहेगा। दूसरे नंबर पे आता आपका इनमें से कोई नहीं या फिर नन ऑफ दीज। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाले ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, या तो इनमें से कोई नहीं आएगा अगर हिंदी का पेपर है, मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है तो नन ऑफ दीज करके ऑप्शन में आता है। तो आपको जब भी ये ऑप्शन दिखे तो इस ऑप्शन से हमेशा आप कोसों दूर हटिए, मतलब कि ये ऑप्शन आपका राइट बहुत ही कम चांस में होता है, ये ऑप्शन से आप भागिए, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ठीक। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट के अंदर ये था। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर सेकंड क्या कहती है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें दोनों दे दिया है, ठीक है, दोनों या फिर इंग्लिश में बोथ बोल देता है या फिर तीनों दे दिया है, तो उसके अंदर क्या करना। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या कहा कि ए व सी दोनों, ठीक है, ऐसा कुछ कह सकता है। या फिर क्वेश्चन के अंदर ए सी व डी तीनों, ठीक है। तो दोनों या जब तीनों आ जाए तो अधिकतर केस के अंदर आपका पाया गया है कि जो दोनों या फिर जो तीनों वाला होता है यही आपका ज्यादातर केस में राइट ऑप्शन होता है। तो आप इसको ही टिक करके आएंगे, अगर नहीं आ रहा तब, ठीक। तो ये रही भाई दूसरी ट्रिक। आगे बात करते हैं भाई ट्रिक नंबर थर्ड की। अगर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर सिमिलर ऑप्शन देखने को मिल जाए, जैसे कि मैथ का पेपर हो गया, फिर साइंस का पेपर हो गया, जहां पे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको सिमिलर ऑप्शन देखने को मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा 4 ऑप्शन, जहां पे ऑप्शन ए के अंदर 5 दिया है, ऑप्शन बी में -5 है, यहाँ ऑप्शन सी में 10 है और ऑप्शन डी में 12 है। तो आपने देखा यहाँ पे 5 और यहाँ पे -5 दोनों जगह सिमिलर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा या तो वो ए हो सकता है या तो वो बी हो सकता है। तो इन दोनों में आप जो है अपने अकॉर्डिंग आप चूज करके इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक ट्रिक हो जाती है कि कैसे हमको ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे 50% केस के अंदर आपका ऑप्शन राइट हो सकता है। ट्रिक नंबर फोर्थ, देखिए कोई भी ट्रिक हो, कोई भी जुगाड़ हो, देख लीजिए हमेशा जो भैया वो 100% वर्क कभी नहीं करता, ठीक है, 100% वर्क कभी नहीं करता। तो अगर आपका लक साथ में रहा तो सही हो सकता है। ट्रिक नंबर फोर्थ की मैं बात करता हूं कि अगर आपको मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिए थे, जैसे ए ऑप्शन में 15, बी के अंदर दिया 25, सी में 35 और डी में 450 दिया। तो यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन आप जो देख रहे हैं ये लगभग सिमिलर, मतलब कि ये भी 2 अंक का दिया है, ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक, लेकिन जो ऑप्शन डी है 3 अंक का आपको देखने को मिल रहा है। तो जो ऑप्शन एकदम से हटके हो, एकदम अलग हो, सबसे पहले उसको उड़ा दो, सबसे पहले उसको हटा दो। ये जब हट जाए तो उसके बाद अब इन तीनों में से आप जो है कोई कैलकुलेशन करके आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी बचती है कि भाई अब आपने तो एक उड़ा दिया, अब 3 बचे, अब इन तीनों में से कुछ भी जुगाड़ करके आप लगा सकते हैं। पांचवा ट्रिक भाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मान लीजिए अगर 4 ऑप्शन है, जैसे कि ए बी सी डी, ठीक, तो हमेशा आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, किसी तरीके से एलिमिनेट करके 2 क्वेश्चन उड़ा दिए, डी और सी क्वेश्चन हटा दिए, तो अब अगर आपके पास ए और बी बचता है तो इनमें ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि अगर ए बी ऑप्शन बचे तो आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है ए ऑप्शन सही होने की, ठीक है। तो आप ए जो है ए पर टिक करके आइए। अच्छा, बहुत सारे केस के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये 4 ऑप्शन थे जिसमें से आपने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, अब आपके पास सी और डी बचा, तो सी और डी अगर बचता है तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है भाई सी ऑप्शन की, मतलब कि सी ऑप्शन ज्यादातर केस में सही हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि आपने क्या किया,
ए ऑप्शन और जो सी को एलिमिनेट कर दिया तो बी और डी बचा, बी और डी बचा। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है भाई कि बी ऑप्शन ही आपका सही हो सकता है। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड के द्वारा अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं और अगर आपके पास दो ऑप्शन केवल बचते हैं तो वहां पर मेरे भाई आपको अगर मान लीजिए पेपर के अंदर ए भी देखने को मिलेगा तो ए पे आप टिक करके आएंगे। अगर मान लीजिए आपको कहीं बी सी बचता है तो आप जो है बी पर टिक करके आइए। अगर आपको बी और डी बचता है तो आप बी पर टिक करके आइए। अगर सी और डी बचता है तो सी पे टिक करके आइए। अगर ए और डी बचता है तो भाई ए पे टिक करके आइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुछ सोच समझ के ट्रिक करना है। अब बात करते हैं अगले ट्रिक पे आ जाते हैं भाई। ट्रिक नंबर आ जाता है आपका क्या 6। जब कुछ ना आया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ भी, जो कुछ भी नहीं पढ़ के गए होंगे, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करूं, कौन सा ऑप्शन लगाऊं। तो उनके लिए एक काम ये हो सकता है, उनके लिए एक काम ये हो सकता है कि भाई मेरे भाई आपका भाई 20 क्वेश्चन आता है। आपका क्या होता है कि 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आप क्या करिए कि लगातार, यानी कि ए ऑप्शन लगातार जो है लगभग मेरे भाई 5 क्वेश्चन लगातार ए पे टिक कर दीजिए और इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन जो है लगातार आप जो है बी पे टिक करिए, फिर 5 क्वेश्चन जो है सी पे टिक करिए। ऐसे है करके आप 5-5 क्वेश्चन करके 5-5 क्वेश्चन करके आप जो है अगर टिक करके आते हैं तो उसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि 10 क्वेश्चन तो आपके राइट हो सकते हैं। जब कुछ नहीं मिल रहा, जहाँ पे माइनस मार्किंग तो है नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ तो कम से कम 10 नंबर तो मिल जाएंगे। तो इस वजह से अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो 5-5 क्वेश्चन आप टिक करके आइए। और ज्यादातर बोर्ड एग्जाम के अंदर, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के अंदर 10वीं और 12वीं के अंदर आपको देखा गया है कि ऑप्शन ए और जो ऑप्शन सी होता है ये ज्यादातर केस के अंदर राइट आपको देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं अगले ट्रिक पे आते हैं भाई। ट्रिक नंबर 7 क्या कहता है? ट्रिक नंबर 7 ये कहता है कि मान लीजिए कि आप एक अच्छे खासे स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ाई करके गए थे। ठीक है, अब वहां पे बोर्ड एग्जाम के अंदर जब आप गए तो वहां पे आपका 20 क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो मान लीजिए कि जो ए ऑप्शन के जितने भी क्वेश्चन थे आपने लगभग 7 क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन वाले सिलेक्ट करके लगा दिए। 7 क्वेश्चन थे जो कि राइट हो गए ए ऑप्शन से। ठीक, उसके बाद आपका फिर बचता है क्या? बी वाला। तो मान लीजिए 6 क्वेश्चन आपने टिक किया जो कि बी ऑप्शन सही थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने आपने टिक किया तो सी ऑप्शन थे। अब आपको 2 क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा, 2 क्वेश्चन जो है वो नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले चेक करिए कि क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमने कर दिए। तो आप देखेंगे कि 7 क्वेश्चन ए का हो गया, 6 क्वेश्चन जो है बी का हो गया, 5 क्वेश्चन जो है वो सी का कर दिया। अब यानी कि लगभग ये जो तीनों हैं, क्योंकि भाई एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जो आपका पेपर बनाता है वो हमेशा ऐसा रखता है कि भाई 5 क्वेश्चन ए ऑप्शन सही रहे, 5 क्वेश्चन बी ऑप्शन सही रहे, 5 क्वेश्चन सी ऑप्शन सही रहे, 5 क्वेश्चन डी ऑप्शन सही रहे। मतलब लगभग सबको बराबर का हिस्सा देता है या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो आपने देखा कि ज्यादातर केसेस के अंदर ए तो भाई हो गया, 7 क्वेश्चन सही है, बी भी हो गया, सी। अब बचा क्या? अब बचा डी, जो कि 2 क्वेश्चन ही बच रहा। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं ए बी सी में से कुछ भी नहीं वहां पे टिक करूंगा, जो मैंने अभी नहीं किया है वही टिक करके आऊंगा, यानी कि डी ऑप्शन ही टिक करके आऊंगा, क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं वहां पे। क्योंकि भाई सबसे पहले आपने जब यहाँ पे काउंटिंग की तो लगभग 7 6 5 क्वेश्चन आपने कर दिए हैं। अब बचा 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो सकता हो कि राइट ऑप्शन डी देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार से अगर आप इस टेक्निक का यूज करके अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर मेरे भाई एमसीक्यू क्वेश्चन में आप ट्रिक लगाते हैं तो हाईएस्ट चांस है कि अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां से 10 या 12 क्वेश्चन आपके राइट हो सकते हैं। जहां कुछ भी नहीं मिल रहा वहां पे आपके 10 से 12 नंबर प्लस हो जाएंगे। तो अगर आपको क्लास समझ में आई होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।